हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल, जीडी हो, सीएपीएफ या सीपीयू एसआई, कोई भी रिक्रूटमेंट हम बात करें यूनिफॉर्म सर्विसेज का, तो उसमें मेडिकल एक बहुत बड़ा इशू आपका बन जाता है उस स्थिति में जब आप वहां अनफिट हो जाते हैं। अब देखिए, कोई भी जो हमारे यूनिफॉर्म सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसमें क्या है प्रोसेस कि सीबीटी होगा पहले, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी। तो एक तबका यहीं बाहर हो जाता है कि वो उस स्टैंडर्ड पर नहीं आ पाता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद होता है डीएमई, आरएमई। अब पहले इसमें समय मिल जाता था। एसएससी जीडी की बात करें तो कैंडिडेट्स क्या होता था कि फिजिकल करने के बाद आश्वस्त हो जाते कि अब मैं आगे अपनी तैयारी कर लूंगा, किसी तरह का कोई इशू है उसको भी मैं ठीक करवा लूंगा। अपना चेकअप भी करवाते थे। इस बार कैंडिडेट्स को चेकअप करवाने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि इंतजार ये हो रहा था कि फिजिकल के बाद करवा लिया जाए। लेकिन बड़ा झटका उस समय लगा जब फिजिकल और डीवी डीएमई आरएमई एक साथ किया जा रहा है। 2018 की भर्ती तक तो ये भी था कि डीएमई और आरएमई में भी 2 से 3 महीने का समय मिल जाता था। तो बहुत सारे पॉइंट्स जो थे वो री मेडिकल में भी कैंडिडेट्स अपना ट्रीटमेंट लेके फिट हो जाते थे। अब एसएससी जीडी की यदि हम बात करें तो मंडे से फिजिकल और उसके साथ ही ट्यूसडे या वेंसडे से आपके मेडिकल भी स्टार्ट हो जाएंगे। वेंसडे शाम तक मेडिकल के अपडेट आने शुरू हो जाएंगे कि किस सेंटर पे कितना फिट हुआ, कितना अनफिट हुआ। फिट हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब इस बार देखिए, एक चीज और देखी जा रही है कि 160 में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 160 भी लिया, 162, 63, 64 नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऊपर निकल गए। ये कंफर्म सेलेक्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी यूनिफॉर्म पक्की है यदि ये फिट हो गए। अभी फिजिकल ये कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 5 सितंबर को आप लोगों ने देखा था शिक्षक दिवस के मौके पर आरडब्ल्यूए, जो एक बहुत बड़ा नाम है एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट्स के लिए और दूसरी भी भर्तियों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही अच्छी, इसको कहते हैं कि सुविधाएं वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ऑनलाइन का रिजल्ट पिछली भर्ती में हमने देखा कि किस तरीके से दूर दराज के इलाकों में, देश भर में जो हमारे युवा हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छे बेस्ट टीचर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन उनको पढ़ने को मिल रहा है। 5 सितंबर को आरडब्ल्यूए ऑफिस नोएडा में 160 या उससे ऊपर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया गया और वहां पर उनका मेडिकल चेकअप आरडब्ल्यूए की तरफ से करवाया गया था। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उनका कोई पॉइंट है तो वो समय से उसका अपना ट्रीटमेंट ले सकें। कुछ ऐसे भी पॉइंट सामने आए कि जो सर्जरी से होंगे, तो सर्जरी भी कुछ हमारे साथियों ने करवा लिया अभी तक। तो बड़ा अच्छा ये पहल थी उनकी कि उन्होंने इन युवाओं के लिए ये काम किया और उनके वीडियोस आपने देखे होंगे, वहां पर हम लोग भी थे। तो ये जो उन्होंने किया, ऐसा देखिए, हर एक युवा को जरूरी है कि वो क्यों अपने मेडिकल पॉइंट्स के बारे में जाने। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। हीमोग्लोबिन कम है तो क्या वो रनिंग कर सकता है? बिल्कुल, रनिंग करके ही वहां तक पहुंचता है। क्या कलर ब्लाइंडनेस है तो मेडिकल तक पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंखें 6/18 है तो भी पहुंचेगा। इससे पहले क्या होता था कि आपको समय मिल जाता था तो आप थोड़ा सा सचेत हो जाते थे, आप अपना चेकअप करवा लेते, लेकिन इस बार मौका नहीं मिला। अब कुछ पॉइंट्स देखिए, हम बात करें कि मेडिकल जो है उसके पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य रूप से 4 भागों में उन पॉइंट्स को बांटा जा सकता है। पहले पॉइंट वो हैं जिनमें देखिए परमानेंट अनफिट। अब परमानेंट और टेम्पररी अनफिट नहीं होता, री मेडिकल सभी पॉइंट्स में मिलता है। अब किसी का CP5 है, कलर ब्लाइंडनेस CP5 है, वो फिट नहीं हो सकते, लेकिन CP4 वाले जो हैं वो CP3 होके प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज, कैरिंग एंगल, नॉकनी, इस तरीके के जो हमारे पॉइंट हैं, स्कोलियोटिक स्पाइन है, GR का पॉइंट है, ऐसे पॉइंट्स, फ्लैट फुट है, हलक्स वल्गस है, ऐसे पॉइंट्स जो आप एक्सरसाइज करके आप इंप्रूव कर सकते हैं। सर्जरी, डीएनएस है किसी का, वो अपना सर्जरी करवा लेंगे। वेरिकोज वेन है, वो ट्रीटमेंट ले लेंगे। हेमोरॉइड है किसी का, एक्सटर्नल पाइल्स है, वो अपना सर्जरी करवा लिया उन्होंने। तो ये सब चीजें, मेडिसिन की जरूरत है वहां पर वो ले लिया। ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है, लो रहता है, उसका अपना ट्रीटमेंट ले लिया। स्मार्ट वर्क हाइपोस्पेडियस पेनिस का जो ओपनिंग है वो नीचे की तरफ होता है, साधारण भाषा में भी हम बात करें।
अब आपको ये कहा जाता है वहां पे कि पेनिस का स्किन पीछे कीजिए, उसके बाद कहा जाएगा कि ओपनिंग दिखाइए। अब आपने यूं करके यदि नीचे से ओपनिंग दिखा दिया, आप अनफिट हो जाएंगे। दूसरा स्मार्ट वर्क, आंखें किसी की 6/18 थी और उन्होंने लेजर लेजिक कॉन्टूरा जो भी करवाया है और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सर्जरी कब हुई थी, बाहर हो जाएंगे। स्मार्ट वर्क में ही आता है कि सर्जरी के ड्यूरेशन का आपको पता होना चाहिए कि कब करवाया था। दूसरी चीज, कुछ लिगामेंट वगैरह की सर्जरीज होती हैं, कुछ ऐसी सर्जरीज होती हैं जो अलाउ नहीं होंगी। उस स्थिति में आप ये कह देते हैं कि मेरा सर्जरी हुआ है, आप बाहर हो जाएंगे, और आप वही चीज को आप छुपा जाते हैं कि मुझे चोट लग गया था, कट गया था। हेजिटेशन कट मार्क्स होते हैं जो आपने खुद से काटे हुए होते हैं, उसके बारे में आप कह देते हैं, ये कहानी बना लेते हैं कि मैं ये मेरा एक्सीडेंटल कट है या किसी तरीके से मैं गिर गया था, इस तरीके चोट लग गया। मल्टीपल कट मार्क्स होते हैं, थोड़ा जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सिंगल कट है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। और आपको नहीं पता है कि मैं इसकी वजह से बाहर हो जाऊंगा, आपको मेडिकल अफसर ने पूछा कि खुद से काटा है, आपने कहा हाँ, आप अनफिट हो जाएंगे। आपका विटिलिगो है, आप निश्चित रूप से अनफिट हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क आप करके विटिलिगो पर मेकअप करवा के आप फिट हो जाते हैं। हालांकि ये सब बातें मुझे यहाँ नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हमारे युवा जो भर्ती होने का सपना पाल रखे हैं और अब तैयार हैं, निश्चित पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि मैं भर्ती हो जाऊंगा इस बार, मेरा तो 160 प्लस है या 158 है या कट ऑफ से मेरा 60 नंबर ज्यादा है, मैं निश्चित रूप से भर्ती हो जाऊंगा। लेकिन पता चला कि एक छोटा सा विटिलिगो मार्क है और उस पर मेकअप करवा लेते भर्ती हो जाते। एक छोटा सा टैटू है, एक उस टैटू को साफ करवा लेते भर्ती हो जाते। अब कुछ अनफिट पॉइंट्स देखिए आपको दिखा रहे हैं, और उस अनफिट पॉइंट्स, ये यहाँ पर वो अनफिट पॉइंट लिए हैं जो कैंडिडेट यदि थोड़ा सा सावधान हो जाते, 10 दिन पहले भी यदि वो अपना चेकअप करवा लेते और उनको ये पता चल जाता कि मेरा एक पॉइंट है, 10 दिन नहीं 3 दिन पहले भी पता चल जाता, तो भी वो फिट हो जाते। देखिए, हकलाहट, स्टैमरिंग जो है उसके बारे में मेडिकल गाइडलाइन क्या कहती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार करते हैं। हकलाहट कई बार घबराहट की वजह से हो जाता है, आप नई जगह जाते हैं वहां हो जाता है, मेडिकल अफसर के सामने हो गया। हकलाहट तो दूर की बात है, जो बहुत नजदीक वाला काम है, टैटू राइट फोरआर्म, ये अनफिट कैंडिडेट हैं, अनफिट ड्यू टू पिछली भर्ती का अनफिट सर्टिफिकेट आपको दिखा रहे हैं। अनफिट ड्यू टू किस वजह से अनफिट किया, 2 पॉइंट थे, स्टैमरिंग, हकलाहट। अब हकलाहट है तो कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, क्या करके आप फिट हो सकते हैं, यही सब चीजें आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। टैटू है तो उसका लेजर हो जाएगा, लेजर का भी यदि समय नहीं बचा है तो प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, और समय बचा है तो नॉर्मल सर्जरी हो जाएगी। लेकिन टैटू के साथ आप अनफिट हो जाएंगे। ये अनफिट हो गए। ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ मुजफ्फरपुर में इनका मेडिकल हुआ था। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, और दूसरा हेजिटेशन कट्स इन लेफ्ट फोरआर्म, इसमें इनको अनफिट कर दिया गया। 3 रीडिंग आप यहां पर देख रहे हैं, एक है 150, 90, 144, 92 और 150, 10। इसके आधार पर ये अनफिट हो गए। नॉर्मल सा इलाज करके ये फिट हो जाते हैं, इनको पहले से पता होता कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है या एक्साइटमेंट की वजह से हाई हो गया, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन वर्दी का सपना यहां टूट गया। ऐसी गलती आप लोग नहीं करना। डेंटल पॉइंट यहां देख रहे हैं आपके, डेंटल पॉइंट 11, उसके बाद री मेडिकल में भी अनफिट, डेंटल पॉइंट 11 ड्यू टू, अनफिट ड्यू टू किस वजह से, कि डेंटल पॉइंट जो है वो 11 हो गया। डेंटल पॉइंट कई बार क्या होता है कि आप जो ब्रिज वगैरह करवा लेते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है, कई बार हमने ब्रिज कैंडिडेट्स का निकलवाया है कि इसको हटा दीजिए। आर्टिफिशियल टीथ भी कुछ इस तरीके से फिट किया जाता है कि वो आपके दांतों में मैच कर जाए और मेडिकल वाले दिन आप फिट हो जाए। तो आपने देखा कि 3 दांत के पॉइंट कम रहने की वजह से बाहर हो गए। हीमोग्लोबिन एनीमिया, खून की कमी 8.6 है। फीमेल कैंडिडेट है, कितना होना चाहिए, 10 से 14 होना चाहिए। अनफिट हो गई, अनफिट फॉर एनीमिया। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के कैंडिडेट हैं, इनकी यूनिफॉर्म पक्की थी क्योंकि सीआईएसएफ के जो सेपरेट रिक्रूटमेंट्स होते हैं उसमें पहले मेरिट बन जाता है, उसके बाद मेडिकल होता है। और 2025 वाली जो हमारी भर्ती होगी उसमें देखिए 8 गुना कैंडिडेट्स को निश्चित रूप से नहीं पास किया जाएगा। कितना किया जाएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन कंपटीशन दिनों दिन टफ होता जा रहा है। ये देखिए अनफिट है, किस वजह से अनफिट इनको किया गया, आप यहां देख रहे हैं। अनफिट क्या है, टैटू ऑन वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ राइट फोरआर्म,
ये हिस्से में टैटू है, यहाँ भी टैटू है। अब रिलीजियस टैटू की वजह से ये इस कंफ्यूजन में थे कि रिलीजियस टैटू अलाउ हो जाएगा। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की बात करें वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन सीएपीएफ ने नहीं किया। आप में से भी काफी लोग ऐसे हैं जो पहले रैली रिक्रूटमेंट में आर्मी में फिट हो चुके हैं, एयरफोर्स में फिट हो चुके हैं, लेकिन एसएससी जीडी में अनफिट हो जाएंगे टैटू यदि है तो। अब है टैटू, साफ करवा लेना उसको। आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, आपको जागरूक करना। रैली रिक्रूटमेंट आर्म्ड फोर्सेस की बात करें उससे, या हमारा सीएपीएफ के मेडिकल को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं कि सीएपीएफ में तो हाथ का पसीना चेक नहीं होता। सीएपीएफ का एक एसएसबी कैंप का 4th बटालियन लखनऊ एसएसबी अनफिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अनफिट ड्यू टू एक्सेसिव हाइपरहाइड्रोसिस प्रेजेंट ओवर पाम्स, हथेलियों में पसीना ज्यादा आता है, उसकी वजह से अनफिट कर दिया गया। इनकी भी यूनिफॉर्म पक्की थी, बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन एक ही पॉइंट कि हथेली में पसीना आ रहा है, उसका 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट से या जनरल फिजिशियन से, आप या होम्योपैथी, उसमें भी उसकी दवाइयां हैं, वो लेकर या इंजेक्शन लेकर जैसा भी है वो करके आप फिट हो जाएंगे। लेकिन आपको जानकारी होगी कि मेरा ये पॉइंट है, तब आप फिट हो पाएंगे। एचटीएन वही हाइपरटेंशन, और टैटू राइट एफए, राइट फोरआर्म। तो हाइपरटेंशन में ये फिट हो गए। हाइपरटेंशन में इनको एडमिट किया गया, उसमें इनका 130/78 ब्लड प्रेशर किया गया। ईसीजी और लिपिड केएफटी, एलएफटी, ये सब जो किए गए, इनके बहुत सारे टेस्ट हुए, वो सब WNL यानी कि नॉर्मल लिमिट में आ गया। लेकिन टैटू की वजह से, ये लिखा हुआ था, उसका साइज भी लिखा है, ड्यू टू टैटू ओवर राइट डॉर्सम सैल्यूटिंग आर्म। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से एक टैटू की, और इस टैटू की वजह से ही इनका बीपी बढ़ गया था। कि जब कैंप में गए वहां पर पता चला कि ये टैटू तो अनफिट हो जाए। आपके साथ भी देखिए, कल कुछ कैंडिडेट्स उपस्थित होंगे, टैटू रहेगा उनके हाथ में, और जैसे ही फिजिकल होगा उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। आप लोग बढ़ा देंगे अपने साथियों का कि ये टैटू तो अनफिट हो जाएगा। और ओवरनाइट क्या टैटू रिमूव हो सकता है? यदि होगा तो चार्जेस बहुत ज्यादा पे करने पड़ेंगे। आंखें देखिए, यहां पर 636 और दूसरा भी 636, ये मिला है इनको पॉइंट। उसके लिए रीमेडिकल मिला, रीमेडिकल में जाते हैं, वहां पर दोनों आंखें 6/18 हो जाती हैं। अब चाहिए कितना? आपको पता होना चाहिए कि राइट आई आपके 6/6 होनी चाहिए, या यूं कहें कि मास्टर आई 6/6 होना चाहिए। दूसरी आंख आपकी 6/9 भी चलेगी। आपने लेजर, लेजिक, कॉन्टूरा ये सब करवाया है तो बताने की जरूरत नहीं है, बता देंगे तो आप अनफिट हो जाएंगे। क्या मशीन से चेक होगा? मशीन से भी चेक नहीं होता है। कलर विजन CP3 दे दिया था इनका, रीमेडिकल दे दिया। CP3 में भी देखिए रीमेडिकल दे दिया, जो कि CP3 में रीमेडिकल नहीं दिया जाता। लेकिन जब जाते हैं रीमेडिकल में, वहां पर CP4 करके इनको अनफिट कर दिया गया। दूसरा जो इनका पॉइंट है वो विजन का था, जिसमें विजन वो एक्सेप्ट हो गया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कलर विजन जो है उसमें ये बाहर हो गए। वेन का एक पॉइंट है, वेरिकोज वेन को वेरिकोज नहीं लिखा, कि जो प्रोमिनेंसी ऑफ वेन्स है उसमें भी पॉइंट बनता है, हालांकि उसमें ये फिट हो जाते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट जो है उसमें इनको CP4 करके अनफिट कर दिया। अब CP4 ऐसा पॉइंट है कि उसको आप 10 दिन भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, 10 नहीं, आप यदि कायदे से 5 दिन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी आप फिट हो जाते हैं। और 5 नहीं, आप गलतियां कौन सी कर रहे हैं उसमें ये आपको पता चल जाए तो भी आप फिट हो जाते हैं। कि आप 17 पढ़ रहे हैं, 17 तो उसमें है ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि उसमें 17 नहीं है। उसमें 17 जहां आपको दिखाई दे रहा है वहां 15 बोलना है। यही ब्रेन मॉपिंग है। इसका हमने कोशिश किया है गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मेडिकल के तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और इस तरीके के अनफिटनेस सर्टिफिकेट भी बहुत है हमारे पास में। और ट्यूसडे नहीं, वेंसडे से आपको एसएससी जीडी 2024 वाले जो हैं उनके भी दिखाना शुरू कर देंगे कि देखिए किस तरीके से एक नॉर्मल पॉइंट में कैंडिडेट अनफिट हो गया, और उसके बाद रीमेडिकल मिल गया, और उसके 2 दिन बाद आपको रीमेडिकल वाले भी दिखा देंगे कि रीमेडिकल में नॉर्मल पॉइंट में अनफिट।
अब जिसको आप नॉर्मल मान रहे थे वो है वाकई नॉर्मल है, लेकिन फोर्स की मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार वो नॉर्मल नहीं है। तो गलती नहीं करना है। आप जहाँ तक पहुँचे हैं या आपके जो स्कोर है उसको लेने में आपने बहुत मेहनत की है, आपके टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, जो टीम है टीचर्स की उन्होंने बहुत मेहनत की है, आपके पेरेंट्स ने यहाँ तक आपको पहुँचाने में बहुत मेहनत की है, लेकिन अब एक गलती की वजह से, एक बीपी के पॉइंट से या एक एनीमिया से या हाइपरहाइड्रोसिस से या कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आप बाहर हो जाते हैं, तो सारी मेहनत यहाँ बेकार हो जाती है। उससे बचने के लिए कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप एक बार ज़रूर करवा के देखें। रनिंग आपका बहुत अच्छा है, आपका रनिंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता चला कि आपका बीपी जो है उसकी वजह से आप बाहर हो गए, ऐसे पॉइंट्स हैं, तो उनका समाधान समय रहते हम प्री मेडिकल चेकअप करवा के ले सकते हैं। जय हिंद।